प्रिय पुण्य आत्माओं, ऐसा क्या उपाय है जिससे कि हम परमात्मा के बिल्कुल समीप हो सकते हैं? वह है सिर्फ प्रार्थना। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर के समीप हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज हम उसी प्रार्थना को पूर्ण भक्ति भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस संपूर्ण जगत को बनाने वाले, सभी जीव को पालने वाले आपको मेरा प्रणाम है। परमात्मा, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ। मुझे किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। मैं बहुत ही दुखों से घिरा हुआ हूँ। इस संसार में मेरे अपनों ने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए मैं उन सभी अपनों को पूरी तरह से परख चुका हूँ, क्योंकि यह सब मुझसे केवल प्रेम का दिखावा ही करते हैं। इसलिए मेरे प्रभु, मेरी विनती को स्वीकार करो। मुझे वह सब प्राप्त करो जो मुझे उचित हो। मेरे लिए जो उचित है वह सिर्फ आप ही जानते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो मुझे जानता हो। ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण मैं अत्यधिक परेशान हो गया हूँ। उनका कोई संयोग मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरे दुखों का कारण मिटाओ। हे परमात्मा, आप अपने जीवों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर आप चाहे तो मुझ जैसे अधम को विकसित कर सकते हैं, दुखों से निजात दिला सकते हैं। यद्यपि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस संसार रूपी जंगल में और घुसता चला जाऊंगा। हे प्रभु, आप मुझे जो भी बनाना चाहें वह बना दें, फिर चाहे वह जीव हो या कोई निर्जीव पत्थर हो। हे ईश्वर, मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप कुछ भी बनाएं, परंतु अपने चरणों के समीप ही रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। बस आपका ही नाम मेरे इस हृदय में हमेशा और आठों पहर बस जपता ही रहे, और मेरे शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो वह नेक हो, जिससे कि मेरे द्वारा किए हुए जो भी कार्य हैं वह भी आपकी सेवा का ही स्वरूप बन जाएं। क्रोध, काम, लोभ, घृणा, यह सब मेरे इस नश्वर शरीर में कभी भी प्रभाव ना डाल पाएं। ऐसा कुछ करें प्रभु। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे परमात्मा, अगर आपने मुझे अपना या नहीं तो मैं इस संसार रूपी जंगल में यूं ही भटकता रहूंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मुझे पता है मेरे प्रभु, आप ही तो हैं जो भटकों को सहारा देते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी आपत्ति में क्यों ना हो, आप ही उन आपत्तियों से उन्हें निकाल लेते हैं। तो मेरे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें।